हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन है वो ज़रूर परेशान कुन है। आपके पैसे आपको कम नज़र आ रहे होंगे अपने वॉलेट्स के अंदर, और अचानक से एक डिप जो है वो आ गया। तो ये कितना अचानक हुआ है, क्या वाकई अचानक है या इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब न्यूज़ बाहर आ रही थी और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये हो सकता है। मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेड था, आल दो कि आई एम वेरी सॉरी अगर आप सिर्फ मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं तो मैं वीडियो नहीं बना सका। उसके रीजंस हैं, मैंने मतलब यूट्यूब पर रखा भी था कि मैं एक साने से एक वाक़ये से गुजरा हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम कभी कभार जो है वो नहीं भी मिलता, तो मैं अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाया। लेकिन ये है कि जितना हो सकता है मैं वीडियोस बनाता हूँ और आपके सामने आता हूँ। शिबा इनू को यहाँ पर देखेंगे और क्रिप्टो मार्केट पर थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो मार्केट पर बात कर देनी चाहिए कि मार्केट को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन आपको $17,000 पर अभी जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही मेरी नज़र में कम प्राइस है। 1 आवर में 0.74% डाउन, 24 आवर में 10%, मतलब मोर देन 10%। लेकिन अगर 7 डेज में देखें तो 13% डाउन आपको ये नज़र आ रहा है। इथीरियम बहुत ज़्यादा, मतलब 7 डेज में 23%, मोर देन 23% डाउन गया है। अब इसके डाउन जाने के जो रीज़न है वो ये है कि पिछले मतलब कुछ वीक्स में इथेरियम का प्राइस जो है वो बढ़ा भी ज़्यादा था। अब जिन जिन कॉइन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में या पिछले वीक में, तो उनका ज़्यादा गिरा भी है। ठीक है, यही मतलब इस तरह से थोड़ा कोई फट वगैरह आएगा तो करेक्शन होती है, जब तो ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर एक तरह से जो अच्छा परफॉर्म जिसने किया है, मतलब एक तरह से हम किसी हद तक कह सकते हैं, वो बाइनेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनेंस ने मतलब बाइनेंस की प्राइस अभी आपको जो है वो 298 पर मिल रही है। जस्ट आप 1 वीक अगो देख लें तो 200 मतलब ये 250 के करीब जो है वो इसका प्राइस चल रहा था, फिर भी मतलब ऊपर है। आल्दो यहाँ पर देखिए ये इसने जंप लिया था, लेकिन फिर करेक्शन करने के बाद जो है वो डाउन आया, तो ये जंप अच्छा खासा था। पता नहीं कहाँ किन किन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट उठाया, मैं नहीं उठा पाया। रीज़न ये था कि मैं बिजी था, मैं अपने जो बीएनबी थे वो मैं सेल नहीं कर पाया यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है। मेरी नज़र में ये है कि सोलाना बहुत ज़्यादा गिरा है। ये आप देखें अगर तो पिछले 24 आवर में फिर इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया और 3.91% ऊपर गया पिछले 24 आवर में। अगर वैसे देखें तो 43% 7 डेज में, 36% 24 आवर में इसका प्राइस जो है वो डाउन हुआ है। इस तरह से कुछ और भी कॉइन मतलब हैं जो कि मतलब मेरी नज़र में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब हम कह सकते हैं कि आपको दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट में ये जो मैनिपुलेशन हुई है इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि जल्द ही बस कल परसों जो है वो मार्केट अब उठने वाला है फिर वापस वहीं पर चला जाएगा। ये मैनिपुलेशन जो हुई है ये मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त ले सकता है, 1 वीक तो कम से कम ले सकता है। ठीक है, 1 वीक तक हमें चेक करना चाहिए कि जो मार्केट है वो जाता कहाँ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे शिबा इनू पर। तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू मार्केट कैप स्लिप्स बिलो 6 बिलियन एमिड मार्केट ब्लड बाथ। तो मार्केट में जो ब्लड बाथ हुआ है तो इसका जो मार्केट कैप है वो 6 बिलियन से भी नीचे आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन अभी इस वक्त $5.5 बिलियन से भी मार्केट कैप आपको इसका कम यहाँ पर नज़र आता होगा। आल दो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है 52%। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम का बढ़ना मतलब फितरी सी बात है, सेल ज़्यादा हो रहा है ये वो, इस तरह से तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो बढ़ ही जाता है। उसके बाद दोस्तों चार्ट पर आकर भी मैं कुछ चीज़ें आपको मतलब दिखाता हूँ। मैं बड़े दिनों से जो चीज़ें आपको कह रहा था वो किस तरह से यहाँ पर प्रूव होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़। शिबा की जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप देखते हैं कि स्टिल्थ एक्स ये एक एक्सचेंज है जिसने तीनों टोकन को लिस्ट कर दिया है। मतलब लीश भी वहाँ पर आपको मिल सकता है, बोन भी मिलता है और शिबा इनू भी मिलता है। ये शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है उसकी एक्सेप्टेंस जो ओवरऑल पूरी दुनिया में हो रही है टोकन्स की हो रही है। देखिए इकोसिस्टम में शिबा इनू बहुत पॉपुलर एक कॉइन है और उसको आए हुए मार्केट के अंदर 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं या 2 साल हो चुके हैं। लेकिन बाकी कॉइन्स भी इस तरह से एक्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, स्पेशली बोन जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि वो एक ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन बनने जा रहा है। तो बोन भी आपको अगर इस तरह से अवेलेबिलिटी हो जाएगी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ट्रेड या होल्डर्स जो है वो ज़्यादा यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो बोन से भी आप इस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये डिप पता नहीं बोन की प्राइस को कहाँ पर लेकर गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बैठूंगा तो बोन पर ही बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। शिब पेमेंट एक्सेप्टेड एट दिस 5 स्टार दुबई लग्जरी होटल डिटेल्स। तो ये एक होटल है तो जो कि शिबा इनू को एक्सेप्ट कर रहा है शिब आर्मी चेक आउट द
W होटल दुबई द पाम, बुक विद 5 स्टार लग्जरी होटल ऑन ट्रैवलरा, मतलब ये उसके बाद एक लिंक दिया हुआ है, विद शिप एंड एंजॉय द प्राइवेट बीच विद व्यूज ऑफ द सिटी स्काईलाइन एंड अरेबियन गल्फ। तो ये आप उसका व्यू देख सकते हैं, व्यू आपके सामने है, और यहाँ पर शिबा इनू जो है वो बुकिंग के लिए एक्सेप्ट हो रहा है। ये है रियल वर्ल्ड यूटिलिटी किसी भी कॉइन की, अगर इस तरह से ये होती रहती है, होती रहेगी, तो मतलब कोई परेशानी की बात ही कभी नहीं होगी शिबा इनू के लिए। यस, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का भी हुआ है और इथेरियम का भी हुआ है। यहाँ पर मैं आपको मतलब थोड़ी देर पहले मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब बहुत सारे दोस्त नीचे लिखेंगे कि शिबा का प्राइस तो बढ़ता नहीं, आप ओ भैया यहाँ पर आप देख लें, ये बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन सबसे टॉप पर, ये $70,000 का कॉइन था, जो कि इस वक्त आपको 17,000 में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर नॉर्मल सी चीज़ है, ये वॉलेटिलिटी, ये फ्लक्चुएशन। और अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये ना हो तो लोग यहाँ पर आकर पैसे बनाने के लिए पैसे लगाएंगे क्यों? अगर इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे ना हो तो फिर यहाँ पर पैसे ही नहीं लगेंगे, इतना फ्लक्चुएशंस नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब एक तरह से कह लें कि डिमांड है, अगर होगा तो ही जो है वो सारा काम चलेगा। अब यहाँ पर देख लें, मैंने ये जो सपोर्ट लाइन रखी थी, ये आपके सामने है फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये मैंने सपोर्ट लाइन रखी थी जो ये देखें, प्राइस बिल्कुल यहीं से मतलब नीचे इसको टच करने के बाद ऊपर उठ गया। मैंने कहा था कि अगर प्राइस गिरता है तो यहाँ तक आएगा, इससे नीचे जाना मुश्किल होगा प्राइस के लिए। और जिन जिन दोस्तों ने यहाँ पर बाय कर दिया होगा तो यहाँ तक मतलब ये प्राइस जाकर बनता है 0.00001077, ठीक है, और ये है 40925। तो एक अच्छा खासा जो है वो मार्जिन आपके प्रॉफिट का जो है वो यहाँ पर बन सकता है। लेकिन उसके बाद एक और कैंडल बनी है जो कि इसको नीचे लेकर आ रही है। अब इस कैंडल ने भी एक बार ऐसा किया है कि इसी प्राइस को टच करने के बाद ऊपर उठ गया है, लेकिन अब ये प्राइस ये कैंडल कहाँ तक क्लोज होती है, ये 1 डे की कैंडल है, ये देखेंगे उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कैंडल। लेकिन अब चांस ज़रूर हैं क्योंकि BTC 17,000 पर चला गया। दोस्तों अगर BTC 17,000 की, तो मेरी बात सुन लें कि BTC अगर 17,000 की सपोर्ट को तोड़ देता है तो एक बहुत बड़ा क्रेश जो है वो मार्केट के अंदर, मतलब ये तो बहुत बड़ा ऑलरेडी हुआ है, लेकिन अगर 17,000 की, क्योंकि $17,500 पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन पहले भी थी जिसको टच किया हुआ है, तो वो एक क्लासिकल सपोर्ट लाइन बन जाती है। लेकिन अगर ये टूटती है तो फिर मतलब एक जो फियर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर मेरा ख्याल है कि प्राइसेस को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, BTC का तो किसी हद तक, लेकिन बाकी जो कॉइन्स हैं वो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगा। इसलिए सावधानी ज़रूर रखिएगा, थोड़ा चेक ज़रूर करते रहिएगा। अपने जो आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगा कर रखें, या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले कॉइन अपने वैलेट में रखें। बाकी जो कॉइन्स हैं उनको आप यहाँ पर मतलब बाय मत करें, वहाँ पर आप मत रिस्क लें। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।